यहाँ तो हमें अच्छा लगा देख करके, जो मेरा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। फीस तो नहीं लग रहा है। फीस नहीं लग रहा है। हाँ मतलब भरोसा है यहाँ आने के बाद इलाज हाँ, हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। भरोसा हाँ। सुधार हो गया जी। हाँ हाँ, हमको बहुत अच्छा लगा देख करके। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है कि भाई यू बिकम योर ओन डॉक्टर, आप खुद ही डॉक्टर बन जाओ। पूरी उम्र मैंने इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं नेचुरोपैथ प्रैक्टिशनर हूँ, मैं लॉयर हूँ, कि मुझे बहुत संतोष होता है जब लोगों को मैं बता देती हूँ, जब लोग ठीक हो जाते हैं। कि यहाँ ठीक ना होगा तो मरघट को अब ठीक होगा। चलिए देखिए, इस वक्त हम इंद्रपुरी के पटनवा में है और पटनवा में पर्वत वेदा का 5वां आयुर्वेदिक उपचार केंद्र खुला हुआ है। लगभग 18 दिन इस उपचार केंद्र को हो गए हैं, लेकिन पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ की डॉक्टर सुमन लाल से बात की थी। इस बार हम मरीजों से जानेंगे कि आखिर यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि तमाम भीड़ है, अलग अलग जगहों से मरीज यहाँ अपने इलाज के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम मरीजों से जानेंगे कि आखिर यहाँ आने के बाद उनका जो रोग है उसमें सुधार है, किस तरह की दवाइयाँ मिलती है। पेशेंट्स का रिव्यू लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक देखिए महिला है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा डिम्पल कुमारी नाम है। कहाँ से आई हैं? कोढ़ी गोला की तरफ से। अच्छा, कैसा इलाज होता है यहाँ पर्वत वेदा में? यहाँ तो हमें अच्छा लगा देख करके, जो मेरा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। अच्छा, कितना दिनों से दवाई खा रही हैं आप? हम 19 तारीख से दवाई खाए थे, जनवरी से लेकर के। आज मैम बैठने यहाँ बैठी थी तो हम फिर से मिलने आ गए कि थोड़ा चल के मिल लेते हैं। तो मैम देखी मेरा दिक्कत तो जो था, तो बोले कि ठीक हो जाएगा, दवाई चलाते रहिए लगातार। आपको कैसा लग रहा है? भरोसा हो रहा है आयुर्वेदिक दवाई पर? विश्वास है हमको कि ठीक हो जाएगा जी सर। हाँ, क्या प्रॉब्लम था आपको? हमको यही हाथ पैर में झंझनाहट था, मैंने गैठे की तरह हो गया था, तो वो अब मेरा ठीक हो रहा है। इससे पहले आप अंग्रेजी दवाई खाती थी? जी कहाँ हाँ, इलाज एक दो ससराम में करवाए थे, इसके बाद में डेहरी में करवाए थे, तो मैं हमको ठीक नहीं लगा। तो फिर हम लोग आयुर्वेदिक में जाने वाले थे बनारस से, तो पता लगा कि यहाँ पे एक डॉक्टर न्यू आई हैं। तो दीदी बताई कि यहीं से आकर पहले मिल लीजिए, उसके बाद में फिर देखा जाएगा कि नहीं ठीक होगा, नहीं सुधार होगा, तो उसके बाद में मतलब हम लोग निकलते हैं कहीं और जगह। लेकिन आना व्यर्थ नहीं गया, सुधार हो रहा है? सुधार हो गया जी। हाँ हाँ, हमको बहुत अच्छा लगा देख करके। कुछ परिवर्तन भी हमें हुआ, जहाँ तक से उम्मीद रखते हैं कि ठीक भी हैं, हम आगे भी हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। देखिए, ये तमाम जो पेशेंट्स हैं दूर दूर से, रोहतास के अलग अलग इलाकों से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पर्वत वेदा का जितना भी ब्रांच है, बिहार में लगभग 5 ब्रांच है और सभी ब्रांचों में आपको इसी तरह की या इससे ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? सुनील कुमार सिंह, कहाँ से आए हैं? मोहनिया। अच्छा, मोहनिया से इतना दूर आए हैं? हाँ, कैसे पता चला इसके बारे में? इंटरनेट के माध्यम से। अच्छा, क्यों आयुर्वेद उपचार की तरफ क्यों आए, एलोपैथी उपचार की तरफ नहीं गए? आयुर्वेद फायदेमंद होता है, अंग्रेजी दवा नुकसान करती है, इससे नुकसान नहीं होता है। अच्छा, नुकसान नहीं होता है? नहीं। भरोसा है कि यहाँ इलाज हो जाएगा? हाँ, भरोसा है तभी तो आए हैं। चलिए, देखिए भाई साहब मोहनिया से आए हैं। मोहनिया से नहीं, बिहार के अलग अलग इलाकों से आते हैं। एक और हमारे चचा यहाँ पर बैठे हैं। क्या नाम हुआ चचा? रामपुर शर्मा। राम प्रवेश शर्मा। कहाँ से आए हैं? ससराम से। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? ये दिक्कत तो कुछ नहीं है, ये अंगुली में ये हाथ दर्द रहता है। फीस तो नहीं लग रहा है। फीस नहीं लग रहा है। हाँ, मतलब भरोसा है यहाँ आने के बाद इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? भरोसा हाँ, हाँ? भरोसा है। कैसे पता चला था? ये मोबाइल से। मोबाइल से पता चला था? हाँ, देखिए, ये तमाम लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से इस इंद्रपुरी के पटनवा के पर्वत वेदा उपचार केंद्र पर इलाज कराने आ रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो यहाँ की डॉक्टर है सुमन लाल, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब आ जाइए। देखिए, तमाम लोग हैं जो रोहतास जिला के अलग अलग जगहों से यहाँ पर आकर के अपना इलाज कराते हैं। आप साफ देख पा रहे होंगे कि कई लोग हैं, कुछ लोग पीछे लाइन में भी लगे हुए हैं और कुछ लोग अपना सलाह परामर्श, जो यहाँ के वैद्य हैं डॉक्टर सुमन लाल और तमाम वैद्य हैं, उनसे परामर्श ले रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम, एक मिनट। हाँ, क्यों कर रही है इतना मेहनत? आर्थिक रूप से तो कोई दिक्कत है नहीं, हर 3 तारीख को आप अलग अलग सेंटर्स में जाती हैं, लोगों की इलाज करती है, इतना मेहनत क्यों इस उम्र में? अगर हम लोग अध्यात्म को मानते हैं तो हर एक व्यक्ति का जन्म किसी न किसी खास पर्पस के लिए होता है। ठीक है, तो मेरा जन्म ही शायद सेवा के लिए हुआ है। पूरी उम्र मैंने इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं नेचुरोपैथ प्रैक्टिशनर हूँ, मैं लॉयर हूँ, लेकिन जीवन में कभी भी कोई नौकरी नहीं किया, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे पैसे कमाने की बात हो। मेरे हस्बैंड कमाते थे, काम चलता था बढ़िया। मैं सोशल वर्क ही करती रही। अनाथ बेसहारा बच्चों को सड़कों से उठाना, महिलाओं को, बुजुर्गों को, जिनको घर लोग छोड़ देते थे, घर के लोग,
उनको उठाना, उनकी परवरिश, सेवा, यही पूरी जिंदगी किया है। अब जब देखा मैंने कि ये इतनी बीमारी बढ़ रही है, कोरोना के समय से ज्यादा जागरूक हुए, तब जाके हम सेंटर खोल के और तब इस तरीके से लोगों को नेचुरोपैथ और आयुर्वेद और इन चीजों के बारे में ज्यादा जागरूक करना शुरू किया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तब हमने फिर ये सेंटर्स जो आप 5 सेंटर कह रहे हैं अभी खोला है, तुरंत खोला है जी। लेकिन हर सेंटर पे कितनी भीड़ है आप देख सकते हैं। वही तो मैं हम एक लोगों बाहर को एक जी खुद ही डॉक्टर बना दे रहे हैं। हमारा प्रेस्क्रिप्शन भाई साहब बहुत यूनिक है। हम ये दवाइयाँ बेचने नहीं बैठे हैं यहाँ, हम सेवा भाव से बैठे हैं, राम जी का काम समझ के काम करते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है कि भाई यू बिकम योर ओन डॉक्टर, आप खुद ही डॉक्टर बन जाओ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अभी बीमार हो अभी आओ, ये दवाइयाँ खाओ, हम जो कहते हैं वो करो। पूरे घर परिवार को ठीक हो जाने की का जो फॉर्मूला है ना, वो मैंने लिखा है, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है। मैंने बाहर कुछ पेशेंट से बात किया, अभी मात्र 15-20 दिन हुए हैं इस सेंटर को खुले हुए। लोग दोबारा आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी जो भी रोग है या जो भी डिजीज है वो ठीक हो रहा है। तो लोगों का विश्वास क्या हर सेंटर पर इसी तरह देखने का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद से बाहर, मैंने कभी सोचा नहीं था। और मेरा सबसे बड़ा जो स्वार्थ है ना, आपने पूछा कि मैं मेहनत क्यों कर रही हूँ। जैसे विवेकानंद जी को का एक मैंने पढ़ा था कि पूरे देश का ही हित, पूरे वर्ल्ड का हित उनको बहुत जरूरी लगता था, है ना, उसके लिए वो स्वार्थी थे। तो मैं भी स्वार्थी हूँ कि मुझे बहुत संतोष होता है जब लोगों को मैं बता देती हूँ, जब लोग ठीक हो जाते हैं, जब घर घर में फूड एज अ मेडिसिन, मतलब भोजन ही औषधि है ना, और आप अपने डॉक्टर स्वयं बन सकते हो। इन चीजों का नारा बुलंद हो रहा है, आयुर्वेदिक दवाइयों पे भरोसा बढ़ रहा है और लोग इस तरीके की कोई भी बीमारी, शुगर, बीपी, गठिया, जी प्लीज उसको आप जरूर करें। किसी भी तरह की दवा जो है, मतलब बीमारी जो है वो ठीक हो रही है। कुछ दिन का सपोर्ट हम दवाइयों से देते हैं, बाकी हम आपके खान पान लाइफस्टाइल को ठीक कर देते हैं। आप जीवन भर ठीक रहेंगे, आपका परिवार जीवन भर ठीक रहेगा, आपके दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, आप किसी को भी बता सकते हैं। इसमें कोई ऐसा छुपा हुआ राज नहीं है जो हम सबको बता नहीं रहे हैं। मतलब मुख्य चीज है जीवन शैली में सुधार। बिल्कुल, जीवन शैली, खान पान। एक खास बात यहाँ ये तक लिखा हुआ है कि आप अपने पास सोने से पहले, है ना, 1 घंटे कम से कम पहले मोबाइल को बंद करें, अपने से अलग करें और अपने कमरे में चार्ज ना करें, क्योंकि उसका रेडिएशन से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और आप अगर नहीं कर सकते तो उसका डेटा बंद करें। अब आप ये बताइए, ये कौन डॉक्टर पागल की तरह बोलता रहेगा, है ना। लेकिन इतनी बीमारियां उसकी वजह से हैं, इतनी बीमारियां सिर्फ पके हुए भोजन को खाने से है। तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि भाई आप ठीक हो जाओ, आप क्यों मेरे उसके पीछे घूम रहे हो। ईश्वर ने आपके शरीर के हिसाब से, हमने ये दवाइयां, जड़ी बूटियां बना दी हैं और आपको बता ही रहे हैं। आप ये भी तो देख सकते हैं कि मैं इन सारे लोगों में सबसे बुजुर्ग हूँ। मैं 66 साल की महिला हूँ और मैं घंटों घंटों बैठ के पेशेंट देख रही हूँ। तो उसका एक राज है, जो खाना है, जब खाना है, जो करना है। अब जरा वो मेरा कटोरा दिखाइए। अभी हम लोग जैसे फल खा के खत्म किए, अभी मखाना खाया है और मूंगफली चूड़ा खाया है, वो आज मजबूरी है, ये तो सुबह सिर्फ फल खाते हैं, है ना। तो ये करें जो हम खा रहे हैं और आप मुझे देख के भरोसा कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला काम करता हो। बिल्कुल, मैम की उम्र और जो चेहरे की रंगत है उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप एक खास जीवन शैली में सुधार करके भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बाकी बात इस आयुर्वेदिक सेंटर की। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए मैम। आपके पेशेंट से बात करना चाहेंगे? बताया कि हम लोग 5 सेंटर खोल चुके हैं। ये वाला सेंटर जो है, इस सेंटर पे हमारे कैमूर, भभुआ, औरंगाबाद और सासाराम के लोगों के लिए ये सेंटर बहुत नजदीक का हो गया। पटना दूर होता था जाने में। दूसरा हमने दरभंगा में खोला हुआ है, तीसरा हमने छपरा में खोला हुआ है, एक गया में खोला हुआ है और पटना में भी अब 2 सेंटर हो गए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? छोटू कुमार, कहाँ से आए हैं? अमृतलाल से। अच्छा, क्या लगता है, भरोसा है ठीक हो जाएंगे? हाँ, तो भरोसा है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। अच्छा, हाँ। फीस उस लगा है कि नहीं? नहीं, फीस उस नहीं लगा है। इसी मैडम के यहाँ जांच उच कर रहे हैं, हो रहा है, दवा हुआ लिखा रहा है, खाली दवा का पैसा लग रहा है यहाँ पे। चलिए, क्या नाम का नाम पड़ी चाचा? हमारा नाम राम और तिवारी पड़ी।
कहाँ जेल बनी? ये इंदरपुरी भी जमुहारा एगो बस्ती बा। अच्छा, कैसे पता चलल है यहाँ के बारे में? हमरा गाँव में एक आदमी बतौलन कि या आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठलन आ वो रोग के जौन इलाज करलन, वो रोग के हम रोगी हैं। ऐसे पहली बार हम आए रहे कि यहाँ ठीक ना होगा तो मरघट पर अब ठीक होगा। चलिए चाचा बड़ी हंसमुख है, लेकिन देखिए तमाम तरह की बातें थी। लोग सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी के पास सटा हुआ उत्तर प्रदेश है और यूपी से भी लोग यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं? अगर आप भी तमाम तरह की बीमारियां जो यहाँ पे लिखी हैं उन बीमारियों से परेशान हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ खा करके परेशान हैं, तो पर्वत वेदा जो आयुर्वेदिक उपचार सेंटर है यहाँ पर आकर के अपना इलाज करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।